MEXC और बाइनेंस, इन दो में से कौन सा एक्सचेंज बढ़िया हो सकता है और दोनों में से किस में ट्रेड करनी चाहिए, क्या फीचर्स है, कब से चल रही है, इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप MEXC और बाइनेंस दोनों में से किसी भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हो तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलने वाला है। और साथ में अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं कई सारे सिग्नल वगैरह शेयर करता हूँ जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम MEXC के बारे में बात करते हैं। MEXC बेसिकली लो फीस के लिए जाना जाता है और MEXC का अगर हम बात करें तो 2018 से चल रही है, तो काफ़ी पुराना एक्सचेंज है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा एक्सचेंज हो, एक ट्रस्टेड और काफ़ी पुराना एक्सचेंज है। लेकिन अगर हम बाइनेंस के बारे में बात करें तो बाइनेंस 2017 से चल रही है, 2017 से चल रही है और वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक में आती है, जो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद रैंकिंग वाइज अगर हम देखें MEXC का तो MEXC यहाँ पर 7 नंबर रैंक में आती है। और वही अगर हम बाइनेंस में देखें तो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में नंबर 1 रैंक में आती है। तो टॉप एक्सचेंज के बारे में बात करें तो वो है बाइनेंस और टॉप 7 में अगर आप देखोगे तो वो MEXC का रैंक हमें देखने को मिलता है। हम MEXC के यूजर्स के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 40 मिलियन यूजर्स अभी फिलहाल MEXC के यहाँ पर हो चुके हैं। वही अगर हम बाइनेंस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 273 मिलियन यूजर्स है। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस का जो यूजर्स है वो काफी ज्यादा है MEXC से। लेकिन अब सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है KYC को लेकर, काफी सारे लोग KYC नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम MEXC के बारे में बात करें तो MEXC विदाउट KYC का एक्सचेंज है, जहां पर बिना KYC के सिंपल एक ईमेल और एक फोन नंबर को रजिस्टर करके आप यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बाइनेंस में बात करें तो बाइनेंस एक KYC एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज पर काम करने के लिए आपको कंप्लीट KYC करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, आपको कंप्लीट KYC करनी पड़ेगी। जो भी उस कंट्री के रूल्स वगैरह है को लेकर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम MEXC के फीस के बारे में बात करें तो MEXC काफी कम फीस में यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर फ्यूचर मेकर फीस देखोगे तो 0.01% का मेकर फीस है और टेकर फीस देखोगे तो 0.04% का है। वही अगर स्पॉट ट्रेडिंग का फीस यहाँ पर देखोगे तो वो लगभग 0.05% तक में आपको मिलेगा। तो फीस के मामले में बाइनेंस का फीस काफ़ी ज़्यादा है। बाइनेंस का फीस देख सकते हो, मेकर फीस 0.10 फीस का है और टेकर फीस भी 0.10 का। तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का फीस अगर बात करें तो 0.02% का मेकर फीस है, जो MEXC से ज़्यादा है। और टेकर फीस के बारे में बात करें तो 0.04% का है, जो कि लगभग सेम है। तो यहाँ पर अगर हम फीस के ऊपर कंपेरिजन करेंगे तो स्पॉट ट्रेडिंग का फीस बाइनेंस का भी ज़्यादा है और फ्यूचर ट्रेडिंग का फीस भी लिटिल बिट MEXC से काफी ज्यादा है। अब बात करें टैक्स एंड TDS के बारे में, तो अगर आप इंडिया से हो या किसी भी कंट्री से हो और अगर बाइनेंस उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करता है तो आपको टैक्स एंड TDS पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो बाइनेंस में टैक्स TDS सारा कुछ पे करना पड़ेगा। अगर आप P2P के जरिए ट्रेड करोगे, P2P में बाई सेल करोगे USDT, तो आपको 1% का TDS पे करना पड़ेगा। लेकिन MEXC में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको कोई टैक्स TDS देना नहीं है। आप सिंपल विदाउट KYC के काम कर सकते हो। और अगर P2P USDT बाई सेल करना चाहते हो तो नॉर्मल KYC करके आप USDT बाई सेल कर सकते हो। तो बाइनेंस FIU रजिस्टर एक्सचेंज है इंडिया में, जो कि इंडियन रूल्स के जो भी क्रिप्टो रूल्स है उसको फॉलो करती है। MEXC FIU रजिस्टर एक्सचेंज नहीं है, दोनों ही इंटरनेशनल एक्सचेंज है, बट MEXC FIU रूल्स को फॉलो नहीं करती है और इसी कारण से इसकी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगी, जबकि बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर MEXC का इंश्योरेंस फंड अकाउंट हमें देखने को मिलता है, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि कल होकर अगर MEXC बैंकरप्सी हो जाती है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका फंड इंश्योरेंस फंड के जरिए कवर किया जाएगा। लेकिन अगर हम बाइनेंस में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेफू में देखने को मिलता है, द सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर, जो कि 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया है। और इसका यहाँ पर बेसिकली एम ये है कि कल होकर अगर बाइनेंस यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाती है, कोई इशू बड़ा आता है, तो यहाँ पर एक अलग सा अकाउंट बना हुआ है सेफू में, जहाँ पर इसके जरिए आपको सारे फंड प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एक तरह का ये यहाँ पर बैकअप फंड आप इसको समझ सकते हो, जहाँ बाइनेंस यहाँ पर रखती है कि कल होकर कोई इशू आए तो वह आपको पूरी तरह से मदद कर सकती है, आपको सारी रिकवरी यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों ही अपने अपने जगह में काफ़ी सही है, दोनों का एक पॉजिटिव मतलब यहाँ पर बनता है और यहाँ पर दोनों ही एक्सचेंज यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है।
तो अगर आपको विथआउट केवाईसी के लो फीस में ट्रेड करना है, काफ़ी सारे टोकन में ट्रेड करना है, तो आप MEXC को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप केवाईसी के साथ में लीगली काम करना चाहते हो तो बाइनेंस को चूज कर सकते हो। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जिसमें चाहो अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी एक्सचेंज दोनों ही सेफ है, लेकिन MEXC के बारे में बात करें तो इसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग का इंटरफेस है, और MEXC में सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर लेवरेज जो है वह 500x का आपको देखने को मिलता है। 500x में लेवरेज में ट्रेड कर सकते हो, जबकि अगर बाइनेंस में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 125x के लेवरेज में ट्रेड कर सकते हो। तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप दोनों में से किसी भी एक्सचेंज के साथ काम कर सकते हो। पर्सनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं MEXC में काम कर रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ। ये हमारा फंड भी आप देख सकते हो, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। MEXC की काफ़ी सारी वीडियो बना रखा है। डाउनलोड कैसे करना है MEXC को, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले MEXC में अकाउंट बनाओ। इसके बाद MEXC में क्लिक करके आप यहाँ पर इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या फिर MEXC.com में जाकर इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ID से आपने अकाउंट बनाया था उसके जरिए लॉगिन कर लो और काम कर सकते हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी कई सारे डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलकर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।